सावन का महीना आते ही भारत की सड़कें एक अलग रंग में रंग जाती हैं। कंधे पर कावड़, पैरों में छाले, लेकिन मन में सिर्फ एक ही नाम, भोलेनाथ। हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक, सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक लाखों लोग पैदल निकलते हैं, लोटे या गगरी में जल लेकर। आखिर क्यों? क्या वजह है कि कोई तपती गर्मी में, मूसलाधार बारिश में नंगे पैर कई सौ किलोमीटर चलता है? क्या ये कोई धार्मिक नियम है, कोई ग्रंथों में लिखा आदेश, या फिर ये मन की ऐसी पुकार है जिसे शब्द नहीं, सिर्फ श्रद्धा ही बयां कर सकती है? आज बात करेंगे कांवड़ यात्रा की, इतिहास से लेकर वर्तमान तक, परंपरा से लेकर विवाद तक, और हर उस चीज़ की जो इस यात्रा को एक आम यात्रा से एक आध्यात्मिक अनुभव बना देती है। कांवड़ शब्द सुनते ही एक तस्वीर दिमाग में आती है, एक बांस की छड़ी, दोनों सिरों पर दो कलश या लोटा जिसमें गंगा जल भरा है। श्रद्धालु उसे कंधे पर उठाकर चलते हैं, कभी गंगोत्री या हरिद्वार से, कभी गढ़मुक्तेश्वर या वाराणसी से, तो कभी सुल्तानगंज से। कांवड़ यात्रा के अलावा भी कुछ और है। कांवड़ संतुलन का एक प्रतीक है। संतुलन जल का, श्रद्धा का और इन्हें अपने कंधों पर उठाए व्यक्ति का। जिस तरह जीवन में हमें हर चीज को संतुलन में लेकर चलना पड़ता है, उसी तरह कांवड़ में भी संतुलन का बड़ा महत्व है। अब असली सवाल ये है कि क्या कांवड़ यात्रा किसी वेद, पुराण या शास्त्र में बताई गई है? सीधा जवाब है, कांवड़ यात्रा शब्द का सीधा उल्लेख नहीं है कहीं भी, लेकिन पौराणिक संदर्भ जरूर हैं। देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जब समुद्र मंथन किया तो उस मंथन से कई वस्तुएं निकली, जिनमें हलाहल विष भी एक था। वो विष इतना जहरीला था कि पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो सकता था। तब भगवान शिव ने बिना विचारे वो सारा विष पी लिया और उसे अपने कंठ में रोक लिया। भगवान शिव के कंठ में एक तरह की आग सी जलने लगी और फिर उन्हें ठंडा रखने के लिए देवताओं, ऋषियों और गंधर्वों ने उन्हें गंगाजल चढ़ाया। मान्यता है कि यह गंगाजल अर्पण की परंपरा की शुरुआत थी। कुछ लोक कथाओं में कहा गया है कि भगवान राम पहले कांवड़िया थे। उन्होंने बिहार के सुल्तानगंज से गंगाजल भरकर बाबा बैजनाथ में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। इसी तरह कुछ लोक कथाओं में मान्यता है कि भगवान परशुराम सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बागपत के पास स्थित पुरा महादेव का कांवड़ से गंगाजल लाकर जलाभिषेक किया था। भगवान परशुराम इस प्राचीन शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जी का जल ले आए थे। इसी कड़ी में रावण का भी जिक्र आता है कि भगवान शिव को विष के नकारात्मक प्रभावों से मुक्ति दिलाने के लिए उनके अनन्य भक्त यानी रावण ने ध्यान किया और कांवड़ में जल भरकर शिव जी का जलाभिषेक किया। अब एक सवाल है कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत कब हुई? यह बता पाना तो मुश्किल है कि कांवड़ यात्रा इस सन में शुरू हुई, लेकिन एक बात तय है कि कांवड़ यात्रा जैसी परंपरा भारत में सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। उत्तर भारत और बिहार, झारखंड के इलाकों में साधु संत और ग्रामीण भक्त गंगाजल लेकर पैदल शिव मंदिरों में जाया करते थे। उनकी ये यात्रा धीरे धीरे लोक परंपरा बन गई। 1980 के दशक के बाद टीवी, धार्मिक फिल्मों और धार्मिक आयोजनों की वजह से यात्रा एक विशाल जन आंदोलन बन गई और अब ये श्रद्धा के साथ साथ संस्कृति का उत्सव भी बन गया है। सामान्य कांवड़ यह सबसे साधारण या आम कांवड़ होती है। इसमें भक्त पवित्र नदी से जल भरकर धीरे धीरे नजदीकी शिव मंदिर तक पैदल जाते हैं। इस यात्रा में कांवड़िया बीच बीच में रुकते हैं, खाते हैं, आराम भी करते हैं और जरूरत पड़ने पर सीमित वाहनों का उपयोग भी करते हैं। यह यात्रा मुख्यतः ग्रामीणों और परिवारों के बीच में लोकप्रिय है। डाक कांवड़ यह कांवड़ यात्रा थोड़ा कठिन होती है। इसमें गंगा नदी से जल भरने के बाद बिना रुके लगातार दौड़ते हैं, यानी बिना रुके, बिना आराम किए दौड़ते हुए यात्रा पूरी करनी है। इस यात्रा में समय का विशेष ध्यान रखा जाता है, यानी आपको टाइम से शिव मंदिर पहुंचना है और इस दौरान कांवड़िया किसी भी प्रकार के वाहन का उपयोग नहीं करता है। इनके साथ एक छोटी टीम होती है जो खाने पीने और सुरक्षा के सपोर्ट में लगी रहती है। खड़ी कांवड़ यह कांवड़ समूह में की जाती है। इस यात्रा का सबसे मुख्य नियम है कांवड़ को जमीन पर नहीं रखना है। इस यात्रा में भक्त बारी बारी से कांवड़ को कंधे पर उठाते हैं। दंडी कांवड़ दंडी कांवड़ इन सभी कांवड़ यात्राओं में सबसे कठिन कांवड़ यात्रा मानी जाती है। इसमें कांवड़िया दंड बैठक करके शिवालय तक की यात्रा पूरी करते हैं। यह सबसे कठिन और सबसे लंबे समय तक की जाने वाली यात्रा होती है। कांवड़ यात्रा को लेकर यूं तो कई सारे नियम हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उनमें है कांवड़ जमीन पर नहीं रखी जाती है। लोटे या गगरी के नीचे लोहे या फिर लकड़ी के स्टैंड लगाए जाते हैं ताकि किसी को आराम करना हो तो कांवड़ सीधे जमीन को न छुए। एक नियम है कि कांवड़ के ऊपर से कोई भी नहीं गुजर सकता है। इसके अलावा जल भरने के बाद व्यक्ति को स्वच्छता का पालन करना जरूरी होता है। इस दौरान ब्रह्मचारी रहना, शुद्ध शाकाहार और सात्विक खाना पीना यानी लहसुन प्याज का उपयोग भी नहीं और बहुत सारे व्यंजनों का भी नहीं। शिवलिंग पर जल अर्पण से पहले कोई और काम नहीं किया जाता है। वहीं कुछ लोग यात्रा पूरी होने तक मौन व्रत भी रखते हैं। ये सब ग्रंथों में नियम की तरह नहीं लिखे गए हैं, लेकिन व्यक्ति अपनी श्रद्धा और परंपरा के अनुसार इन नियमों का पालन करते हैं। आखिर में बात कांवड़ के दौरान सेवा की, समाज के नजरिए की, कांवड़ से जुड़े विवाद की।
कांवड़ यात्रा सेवा और श्रद्धा का संगम है। हजारों कांवड़ शिविर रास्ते में लगाए जाते हैं। यहाँ भक्तों को फ्री भोजन, पानी, दवाइयाँ, टेंट, चार्जिंग और यहाँ तक कि मसाज तक की सुविधा दी जाती है अगर किसी के घुटनों, कमर में कोई समस्या आती है। यह कार्य समाज और कुछ सेवा संगठनों द्वारा किए जाते हैं बिना सरकारी मदद के। कांवड़ के बदलते स्वरूप को लेकर कुछ विवाद भी जरूर उठते रहते हैं, जैसे भारी भरकम डीजे की आवाज़, बाइक स्टंट, ट्रैफिक को ब्लॉक करना, नशीले पदार्थों का सेवन और मारपीट। हालांकि इन्हें नियंत्रित करने के लिए अलग अलग राज्यों की पुलिस अपने अपने स्तर पर काम करती रहती है। कांवड़ यात्रा सिर्फ बाहरी नहीं, यह अपने भीतर की भी यात्रा है, जहाँ शरीर थकता है लेकिन मन शांत होता है, जहाँ हर एक कदम संतुलित होता है और यह भाव पक्का होता है कि हाँ, मैं विचारों का, वस्तुओं का, भोगों का त्याग कर सकता हूँ।